द्विघात बहुपद एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 के शून्यंक आपको ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध भी क्या बताना, सत्यापन आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ इसमें बहुपद घात कितनी है, बताओ 2 हैं। क्यों मैंने बताई थी कि इसमें जो मैक्सिमम x की घात होगी वही बहुपद घात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2, इसके मतलब x के मान कितने निकलेंगे, इसके 2। अब करते क्या हुआ, आप सबसे आगे वाले की सबसे पीछे वाले की सबसे आगे वाले से क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा जब आपने करी तो क्या मिला आपको, 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1। ठीक है, तुम कहोगे भैया 4 तिया 12, अगर मैं 4 में से 1 घटाऊंगा क्या मिलता है मुझे, 1। तो देखो दोनों कंडीशन क्या है इसकी कि गुणा करके तो क्या आना चाहिए, 12। तो 4 तिया 12 आ गया भैया, और घटा के आना चाहिए 1, तो भैया 1 भी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब करेंगे क्या भैया, और जब भी हमें याद रखो जब भी शून्यंक निकालने हो तो बराबर में क्या लिखते, 0। ठीक है, तो 3x²। अब देखो 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 की जगह छोड़ो, x लगाओ माइनस के 4 बराबर 0। अब 1 कब आएगा, जब मैं इन दोनों को रख दूंगा। ठीक है, तो क्या रख दूंगा, 4 माइनस 3 3x² माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस छूट गया आपका, नहीं बेटे माइनस ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 जब ही आएगा जब 4 में से 3 जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस के दाएं कैसे जाएगा, माइनस, ये वाला x इसके साथ, और माइनस माइनस प्लस, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब कहोगे भैया ये हो गए आपके 4, तो अब इनमें दो का क्या बना लोगे आप, जोड़ा यानी पेयर। अब देखोगे यहाँ से क्या कॉमन है, तुम कहोगे भाई यहाँ पर x की पावर कितनी, 2, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 1 तो आपका x कॉमन यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या 3x माइनस ये x तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या आपका 4। अब देखो सेम संख्या ऐसी लिख रही नहीं लिख रही, जहाँ सेम संख्या हो वहाँ पर प्लस के क्या लिख दो भैया 1, तो आपका इसी प्रकार से ये आ जाता है ये। ठीक है, अब तुम्हें ये दोनों सेम लगे यानी ये और ये 1 से लग रहे हैं ना, तो इनमें से एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, और जो बच रहे हैं कौन बच रहे हैं आपके, x + 1, ये यहाँ पर आ जाता है इस प्रकार से, और बराबर में 0। अब लिखते क्या हैं, अब लिखते हो आप यदि 3x माइनस r, यानी एक बार इसके बराबर में 0 रख दो, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हो गया आपका इधर प्लस के, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस। अब ये हो गया x बराबर 4/3। ठीक है, अब लिखते और x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका माइनस के 1। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं भैया, इसी कंडीशन में लिख देंगे कि आपका जो अल्फ़ा का मान होगा ये 4/3 होगा, और बीटा का मान क्या होगा, आ गई बात समझ में, ये होगा। अब इतना करने के बाद अब लिखते क्या हुआ आप, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आप अल्फ़ा + बीटा, क्या होता है भैया आपका -v/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है आपका 4/3 है, 4/3। अच्छा ये हो जाता है आपका प्लस, बीटा की वैल्यू क्या -1, तो -1 हो जाता है आपका माइनस। अब देखो b, जब मैं इसकी तुलना करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो जैसे आपकी इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना किससे करोगे भैया, ax² + bx + c। तो आप देखते हो a की जगह क्या है भैया आपका 3, b की जगह क्या है आपका -1, और c की जगह क्या है भैया आपका -4। देखो x² का आगे क्या है a, तो यहाँ पे x² का आगे क्या है 3, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x का आगे क्या है b, और x का आगे क्या है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि चिन्ह माइनस के है। ठीक है, c के
यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या है माइनस के 4, तो सी का मान हो जाएगा ये। अब भैया माइनस के v अपॉन ए है तो माइनस के b यानी माइनस के 1 बटे में क्या लिख दोगे, a की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो ये हो गया आपका 4/3 प्लस माइनस माइनस जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 और माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ पर भी अगर 1/3 बन गया तो आपका सत्याधारी जाँच क्या है, ठीक है। तो 3 का ना 3 तो 4 - 3 और 3 का ना 3, ये आपका 1/3, 4 में से 3 गया 1, दोनों तरफ आ गया आपका सेम, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखते हो आप, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस के, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब करोगे भैया इसकी गुणा कर दो तो माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आपका क्या है, सत्य है, ठीक है ना। लिख लेना ये लाइन, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो बेटा, अब हाँ अब यहाँ पर देख लो, पहले सब यहाँ पर देखो ये सवाल है, सेम क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। 5x² प्लस 8x है और माइनस के 4, ठीक है। और याद रखना शून्यांक ज्ञात करने हैं तो बराबर में क्या लगा लिया हमने 0, अगर हमें x का मान निकालना है तब, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जो सबसे पीछे संख्या लिख रही है उसकी गुणा जो संख्या सबसे आगे लिख रही है उससे गुणा करते हैं, ठीक है। सबसे पीछे वाले की सबसे आगे वाले से क्या करते हैं, गुणा। तो जब गुणा करी तो क्या आया आपका 20, ठीक है, 20 आया। अब करते क्या है, 20 के ऐसे टुकड़े कि भैया हमें 8 लाना है। अब देखो मैं पहले यहाँ पर समझाता हूँ। तो तुम कहोगे भैया 20 किस किस के बारे में आता, 2 ढाई 20, 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, और बताओ, और 20 का ना 20, ठीक है। अब तुमने ऐसा पता लग गया कि भैया 20 आपके यहाँ सब में क्या मिल रहा है आपको 20। देखो अगर मैं बात करता हूँ 10 दूनी 20, यहाँ पर भी क्या आ रहा 20, 4 पंजे 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी क्या आ रहा आपका 20। अब इसमें से कौन सा जोड़ा यहाँ बिल्कुल एकदम सही बैठेगा ये कैसे पता करना, अब यहाँ पर समझना, ठीक है। हमें क्या लाना भैया 8 लाना ना। अब देखो इनमें से कौन सा जोड़ा 8 हमें दे सकता है। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पर समझ लो, पहले 20 में को अगर मैं 1 जोड़ूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के देख रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है भैया 21, यानी गुणा करके तो क्या मिल रहा है इन दोनों में 20 और जोड़ के क्या मिल रहा है मुझे 21। चलो अगर मैं इनमें से 1 घटा दूँ तो तब मुझे क्या मिल रहा 19। तो तुम कहोगे भैया जोड़ के क्या मिल रहा मुझे 21, घटाया क्या मिल रहा मुझे 19, हमें कितना चाहिए, इसका मतलब ये तो मामला गलत है, ये तो लेना नहीं है। नेक्स्ट पा जाओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या मिल रहा मुझे भैया 9, गुणा करके तो 20 ही मिलेगा, और यहाँ पे घटाया क्या मिल रहा, या वैसे मान लो यहाँ पे घटाया क्या मिल रहा 1 और जोड़ के क्या मिल रहा मुझे 9। बताओ मुझे 9 चाहिए या 1 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो ये भी हम जोड़ा नहीं लेंगे, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो मुझे किसकी ज़रूरत है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा बताओ 8, जिसकी मुझे खास ज़रूरत है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या मिल रहा मुझे 12। अब मुझे बताओ इसमें से कौन से वाले की मुझे ज़रूरत है, जल्दी बताओ। मुझे भैया 8 वाली की वैल्यू है, और 8 वाला हमने क्या लिखा 10 गुणा 2, तो 10 माइनस 2, यानी गुणा करके तो हमारा क्या आ गया 20, और इन दोनों को अगर मैं घटा दूँ तो क्या आ गया हमारा 8। तो यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए भैया, गुणा करके क्या आ जावे हमारा 20 और घटा के क्या आ जावे 8, इसलिए हमें ये वाला जोड़ा लेना है। आई बात समझ में, इनमें से यही क्यों लिया, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5x², जहाँ 8 है वहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ो और इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन ऐसे नोट कर दो। अब जगह क्यों छोड़ी, यहाँ पर देखो हमें चाहिए 8, तो 8 हमें कैसे प्राप्त होगा, 10 में से जब हम 2 घटाएंगे, ठीक है। तो हमने 10 में से -2 करे। अब देखो गुणा करके देखो 20 आ गया, और घटा के क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो 5x² प्लस
अब ये x दोनों के साथ लगना है, एक बार 10 के साथ भी लगना है और एक बार 2 के साथ भी लगना है। -4 बराबर 0। अब जैसे ये 4 आ गए, इनके दो हम पेयर बना लेंगे, इस प्रकार से जोड़े बना लेंगे। अब देखो, अब इसमें तो क्या चीज़ कॉमन है। अब तुम कहोगे भैया इसमें से 5 मुझे दोनों में दिख रहा है, क्योंकि 5 के पढ़े में 10 भी आता है, तो मैंने 5 ले लिया भैया कॉमन। तुम कहोगे और क्या चीज़ कॉमन भैया, x कॉमन है। अब देखो 5 था, वही निकल गया बाहर, तो 1 बचेगा, और x कितने थे 2, 1 हमने बाहर निकाले, तो क्या बचा आपका 1x प्लस 5 दूनी 10। अब तुम कहोगे भैया x भी लिखो, क्यों लिखो, क्योंकि एक ही x था वही बाहर आ गया, अब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बताओ यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, पहले बताओगे तो भैया माइनस कॉमन है, क्यों, माइनस दोनों में है, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 ही करना 2, 1x बचेगा केवल, और 2 दूनी 4। अब बताओ माइनस आ गया यहाँ पे प्लस, जल्दी बताओ, प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन था, दोनों में था। अब समझो अगर ये दोनों तुम्हारी संख्या सेम हो गई तो समझ लो सवाल यहाँ तक आपका सही है। अब करोगे क्या, इसमें से आप x प्लस 2 क्या ले लोगे, कॉमन। अब क्या क्या बच रहा है, तुम कहोगे 5x माइनस बराबर 0। अब करोगे यदि x प्लस 2, अब एक बार इसके बराबर में 0 रख दो, अब ये आपका माइनस के 2 जाता है। अब एक बार आप भैया इस वैल्यू के बराबर में क्या रख दो, 0, तो 5x माइनस है, इधर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और x बराबर 2/5 आपका हो जाता है। अब कहते क्या हो भैया, अल्फा की वैल्यू पहली वाली हो जाएगी आपकी, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2/5, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन लिखो, आपने क्या लिखी, जैसे मैंने एक बहुपद द्विघात बहुपद लिखा, क्या ये, ठीक है, लिखेंगे की तुलना किससे करने पर भैया, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुम तुलना करते हो तो मैंने बताया ये एक x² का आगे यहाँ पर a है, x² का आगे क्या है यहाँ पर 5, तो a का वैल्यू क्या हो गया आपका 5, x के आगे क्या है भैया b, तो यहाँ पे क्या है x के आगे 8 आ गया, c यहाँ पर है, c की जगह क्या है -4, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर करता हूँ, देखो इसे मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पर समझो भैया तुम, सबसे पहले लिखते भैया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, -v/a, अल्फा प्लस बीटा, माइनस के b यानी v की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, तो -8, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, तो क्या लिखोगे -8/5। अब अल्फा का वैल्यू क्या है आपकी -2, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 2/5, ठीक है, बराबर -8/5। अगर ये दोनों सेम आ गई सोल्व करने के बाद तो हमारी सत्य जांच क्या होगी, सही होगी। देखो इसकी इधर करो, 2 पंजे 10, -10 प्लस के 2, और 5 का ना 5, ये -8/5। अब 2 में से 10 जा नहीं सकते, तो -8/5। अब बताओ सही है ना यहाँ तक, तो ये तो हो जाता आपका सही। अब लिखते क्या आप, शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखते भैया आप, c/a, आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू क्या है बोलो, -4, और ये क्या है भैया a की वैल्यू 5। अब अल्फा की वैल्यू क्या है देखना, अल्फा यहाँ पर देखो -2, और बीटा की वैल्यू 2/, अगर ये भी दोनों सेम आ गए तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सही। देखो 2 दूनी 4/5, और ये भी -4/5, ठीक है। अब लिखना क्या है, यहाँ पर लिखते हैं अतः, देखो अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, आई बात, इतनी बात समझ में, नोट करो भाई। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो समझो यहाँ पर
सेम क्वेश्चन है उसके जैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 24 बराबर में मैंने क्या लगाया 0। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालने हैं शून्यंक, ठीक है ना। दूसरी बात ये समझो जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ पर होता है क्या 1। अभी बताया था सबसे पीछे वाले की गुणा किससे करते, सबसे आगे वाले से। मैंने यहाँ पे इसकी गुणा करी तो क्या है आपका 24। अब देखो 24 के ऐसे टुकड़े क्या है भैया हमारे 5। तो देखो 24 आ कई प्रकार से सकता, 2 की कर दो 12 से गुणा जब भी क्या आ जाता है आपका 24 आता। अगर 12 की गुणा 2 से कर दूँ तब भी क्या आता मुझे 24 मिलता। और 8 की गुणा 3 से कर दूँ जब भी क्या मिलता मुझे 24। या 3 की गुणा 8 से कर दूँ तब भी क्या मिलता मुझे 24। 6 की गुणा 4 से कर दूँ तब भी क्या मिलता मुझे 24। या 4 की गुणा 6 से कर दूँ तब भी क्या मिलेगा मुझे 24। और 24 की गुणा 1 से कर दूँ तब भी क्या मिलेगा 24। और 1 की गुणा 24 से कर दूँगा तब भी क्या मिलेगा मुझे भैया 24। बहुत तरीके हैं जिससे 24 मिल जावे, लेकिन इन सभी तरीकों में यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा जो हमारे दिमाग का खेल है बस, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तब भी मुझे, या फिर इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है भैया जोड़ के बाबू। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो ऐसा मान लो, अगर मान लो मैंने ये लिया 1 + 24, बताओ क्या मिलता मुझे 25। बताओ मुझे 25 चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 5, बस ये 5 लाना है। अगर मैं 24 में से 1 घटा दूं क्या मुझे 5 मिल जाएगा क्या बताओ चाहिए क्या नहीं चाहिए। 6 में से 4 घटा दूं तब भी मुझे 5 मिल जाएगा क्या बताओ नहीं मिलेगा। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे अगर मैं 8 में से 3 घटा दूं तो मुझे 5 मिल सकता है नहीं मिल सकता, मिल सकता है। इसका मतलब कौन सा जोड़ा करेक्ट है भैया आपके लिए, ये। देखो सवाल ये भी बन सकता, सवाल तुम्हारा ये भी बन सकता है इस प्रकार से भी, क्या भैया इस प्रकार से सवाल भी बन सकता है ये। अब बताओ कौन सा जोड़ा लगना, बताओ जल्दी। ठीक है ये वाला बेटा, ये वाला 1 × 24, 24 करना 24 25 आएगा। अभी मुझे बताओ जल्दी से कौन सा जोड़ा लगना है, जल्दी बताओ कौन सा वाला। जोड़ के मुझे 10 चाहिए, गुणा करके 24, तुम कहोगे 6 4 10, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि मुझे भैया आपका 11 चाहिए और प्लस में 24, बताओ 8 और 3 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे ये मिल जाता। तो देखो सवाल इसी उससे सवाल कितने सारे बन गए, और अभी और सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सवाल क्या मान्य रखता है आपके लिए, ये बीच वाली संख्या। और वहाँ पर बीच में क्या है आपके लिए 5, तो 5 के लिए कौन सा आपका ठीक बैठेगा जब मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने लिखा x² माइनस 5 को हटाया और क्या लिख दिया 8 - 3, ब्राइट लगाओ 8 - 3 और x -24 बराबर 0। आपने कहा भैया x² प्लस, अब 8 की गुणा इस x की गुणा 8 से करो तो 8x, इसी प्रकार इस 3 से करो -3x -24 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई क्या, आ गई। अब क्या करते हैं भैया यहाँ पर आप जोड़े बनाइए। मैंने क्या कहा भैया जोड़े बनाओ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है। तुमने कहा भैया x कॉमन है, ठीक बात है। यहाँ पर x 2 थे 1 बचा और यहाँ पर आपका 8 बच जाता। अब बताओगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर बात देखो कि दोनों में माइनस है तो भैया माइनस कॉमन लो, ऊपर से 3 कॉमन है आपका, तो x और 3 अट्ठे 24, और याद रखना यहाँ पर प्लस आएगा, क्यों माइनस आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक ले लो आप, x + 8 हुआ, बचता क्या है x - 3, तो x - 3 आपका बच गया बराबर 0। अब करते क्या हो, यदि एक बार इसके बराबर में आप क्या रख दो भैया 0, तो यहाँ पर x प्लस के है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8, ठीक है। इसी प्रकार लिखते और यदि देखो यहाँ पर x - 3 है, जब यहाँ पर इधर को जाएगा ये तो क्या बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस के, तो यहाँ पर आप देखते हो अल्फ़ा का मान -8 हो जाता है और यहाँ पर बीटा का मान माइनस के हो गया प्लस के 3 होगा। आ रही बात समझ में। अब करते क्या है उसके बाद, अब भैया सत्यता की आपको क्या करनी है जांच। देखो अगर वो पूछता कि शून्यांक ज्ञात कीजिए तो सवाल इतना ही आपके लिए ठीक था, लेकिन अब वो कह रहा है सत्यता की आपको क्या करनी है जांच। तो यहाँ पर करते हैं हम जांच, यहाँ पे लिख दो सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच।
लिखते हैं भैया क्या आप, शून्यांकों का योग। देखो सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए फिर से ये उतारेंगे द्विघात समीकरण जो भी है आपकी है, ठीक है। इसकी तुलना करते हैं, की तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। से करने पर तो तुम कहोगे भाई ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस के 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हुए आप फॉर्मूला क्या है, माइनस के v अपॉन ए, आपने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी, यानी v की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर हो गया माइनस के 5 और a की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 5/1। अब बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस के 8 और बीटा की वैल्यू क्या है प्लस के 3 और ये हो गया माइनस के 5। अब देखो 3 में से 8 गए तो माइनस के 5, तो भैया ये तो आपको हुआ ठीक, ठीक है। इसी प्रकार लिखते क्या हो आप, शून्यांकों का गुणनफल, सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। अब सी की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे, माइनस के 24, ए की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार हम देखो ये माइनस के 8 है और ये क्या है आपका 3 है, तो ये तो माइनस के 24 हो गया और 8 या 24, ये भी भैया क्या हुआ आपका 24। इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच क्या होगी, बिल्कुल ठीक है। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब तीसरा पद इसमें नहीं दे रखा। क्या दे रखा है, केवल 4x² प्लस 8x प्लस 0। अब प्लस 0 क्यों, सी का मान 0 होगा, या फिर इसे मत लिखो, बराबर में क्या लिख दो, केवल 0। अब देखो इसे कैसा करते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देख लो। अब तुम ऐसे नहीं कह सकते कि 8 की 4 से गुणा कर दिया, 8 चौक 32, 32 कैसे टुकड़े, इसमें नहीं होने का काम यो, ठीक है, क्योंकि इसमें तीसरा पद है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें देखते कॉमन क्या चीज़ है। तुम कहोगे पहले तो भैया 4 कॉमन है, फिर x कॉमन है, तो भैया बचा क्या, तो देखो x बचा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 बेटा, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो 4 कॉमन है, यहाँ पर x बचा और 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, तो x प्लस 2। अब करते क्या हो, एक बार देखो यदि 4x बराबर 0 लेते हो तो x का मान भी 0। तुम कहोगे भैया 0 क्यों, 4 कहाँ गया, 4 यहाँ पर आया, और जब भी 0 से किसी चीज़ को भाग करते हो भैया क्या मिलता है आपको, 0। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, अगर 0 नीचे होगा तब क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखो रितिका, तब क्या आएगा, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। अगर यहाँ पर 4/0 हो और यहाँ पर 0/4 हो, बताओ क्या क्या आएगा वैल्यू, ऊपर वाले में तो 0 आएगा, पक्की बात है, ठीक है। नीचे वाले में बेटे, नीचे वाले में तुमने सुना होगा अनंत, अनंत का नाम सुना, जब तुम त्रिकोणमिति पढ़ोगे मैं बताऊंगा अनंत किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आ गया भैया, x का मान क्या आ गया आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर समझो भाई, अब एक बराबर इसके 0 हो गया तो x का मान क्या हो गया तुम्हारा 0, तो ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब लिखेंगे और यदि यानी x प्लस 2 बराबर आप 0 लेते हो, तो ये तो प्लस का इधर जाए क्या हो जाएगा भैया आपका माइनस का, तो x का मान क्या हो गया भैया आपका माइनस के 2। आ रही बात समझ में, यहाँ पे x का मान क्या हो गया आपका 0। तो अगर मैं बात करता हूँ तो अल्फा का मान क्या हो गया 0, और यहाँ पे बात करता हूँ बीटा का मान क्या हो गया -2। आ रही बात समझ में। तो अब क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा 4x² प्लस 8x की तुलना किससे करेंगे बताओ, ax² bx प्लस से करने पर, और जब भी आपने तुलना करी तो a की वैल्यू क्या मिली आपको 4 और b की वैल्यू क्या मिली बताओ, देखो x के आगे क्या है b और x के आगे क्या है 8, और c की वैल्यू, अब कहोगे c की वैल्यू तो है ही नहीं, तो जो चीज़ है होती नहीं उसे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो मैंने यहाँ पर लिखी सत्यता की
सत्यता की जांच। तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला, -v/a। यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस की b की वैल्यू क्या बताओ, तो -8 और a की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब देखो कितनी बार कटा, 2 बार। तो क्या है आपका यहाँ पर -2 और -2 में जब 0 जोड़ोगे तब भी क्या आएगा -2। तो इसका मतलब ये तो आपका क्या है, सही है। अब लिखो भैया क्या आप, शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखोगे भैया आप, c/a। यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अच्छा c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू क्या है आपकी 0 और a की वैल्यू क्या है 4। और मैंने बताई थी अगर ऊपर 0 है नीचे 4 है तो हमेशा क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। क्या आएगा भैया 0 ही। अच्छा अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 4 और बीटा की वैल्यू क्या है 1 मिनट, यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब देखो 0 को या तो किसी से गुणा कर लो या फिर किसी से भाग कर लो, क्या आएगा आपका 0 ही आएगा ना, 0 बराबर 0। क्या लिखोगे, अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच का संबंध क्या है आपका, सत्य है। लिख लोगे ना, ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, समझ में आया इतना कुछ, समझ में आ गया, याद रहेगा ना। 0 की किसी से गुणा कर दो तब भी 0 आना है, भाग कर दो किसी संख्या से तब भी क्या आना 0। समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।